भाभी भी ना फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अरे इतने सालों बाद तुमसे छुटकारा मिला है, वो तुम्हारा फोन थोड़ी उठाएंगे। सुमेर, ये सम्राट भाई साहब हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतने सालों बाद तुमसे जो छुटकारा मिला है, कैसे फोन उठाएंगे? काकी, मैथिली मासी कहाँ है? सम्राट काका भी नहीं है। हाँ बोलो ना पापा, कब आएंगे वो लोग? बेटा वो आ जाएंगे, बाहर घूमने गए ना, आ जाएंगे। हाँ हाँ आ जाएंगे। तुम लोग यहाँ आराम से बैठो और सुमेर जाकर बच्चों के लिए खिलौने लेकर आओ। हाँ हम लोग यहाँ आराम से बैठकर खेलेंगे। ओके? नहीं, हमें खिलौना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैथिली काकी चाहिए। हाँ, मुझे भी बहुत याद आ रही है मासी की। हाँ जाएंगे ध्रुव बेटा, आ जाएंगे वो। आ ही जानी चाहिए, वरना ये बच्चे तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें लगता है मैं भाभी को इसीलिए फोन कर रही हूँ? इतना बुरा समझते हो मुझे? अरे नहीं, मैं तो बस हर बात मजाक नहीं होती है सुमेर। मम्मी मम्मी भूख लगी है, कुछ दो ना। पता है काकी, आज मेरे लिए पापा खाना बना रहे हैं। अच्छा सुमेर, तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं अब भी कुछ बना के लाती हूँ। ओके? और हाँ, मैथिली भाभी को फोन करते रहना। हाँ। आज ये सासू माँ को ना अच्छे से समझा के रखो। मतलब सासू माँ को अच्छे से समझाऊंगी। कुछ मत बोलो बस। कितनी बार कहा तुमसे दूर रहो मुझसे? जब देखो जब आसपास रहती हो टकराती रहती हो, समझ में नहीं आता। कितनी बार कहो तुमसे दूर रहो मुझसे? नहीं, क्या नहीं? नहीं आप रो मत। तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था। You know what, रुद्र? मुझे कभी पता नहीं होता है कि तुम्हारा कब क्या मतलब होता है। मायरा, It's okay. Thank you. शुक्रिया। मुझे हर बार माफ करने के लिए। अच्छे इंसान हो तुम। शुक्रिया मुझे समझने के लिए, सम्राट और भाभीसा के चेहरे पे फिर से मुस्कान लाने के लिए। शुक्रिया भाभीसा को वो देने के लिए जिसके लिए वो जिंदगी भर तड़पी। शुक्रिया वो कर दिखाने के लिए जो हम में से कोई नहीं कर पाया। पता नहीं रुद्र, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई मीन आई नो कि जीजा को हमेशा खुद का बच्चा चाहिए था, लेकिन एक तरफ उन्हें बच्चा मिल गया और दूसरी तरफ फैमिली ही नहीं रही।
कितना मिस कर रहे हो, कोयल और ध्रुव उन्हें कितना मिस करेंगे। पता नहीं जीजा और भैया किस हाल में होंगे, उन्हें रहने को घर मिला भी है या नहीं। मायरा परेशान मत हो, मेरी सम्राट से बात हो गई है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम अपने दिल से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि तुमसे कहीं भी कोई गलती हुई। हाँ? आहा, बड़ी भूख लगी है। जल्दी जल्दी हाथ चला शताब्दी। क्या बना रही है? सिर्फ पास्ता और कुछ नहीं। पास? कोयल के पास होने की खुशी में बना रही है? इटालियन डिश है सासू माँ। छोड़ी, वैसे भी आप समझ के क्या कर लोगी। वैसे भी ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए है, क्योंकि आपके परिवार के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही है तू? एक मिनट, फ्रिज में भी मैंने 2 हिस्से कर दिए, ऊपर वाला आप ले लीजिए, नीचे वाला मैं ले लूंगी। क्या? किससे पूछ के तूने फ्रिज के 2 हिस्से किए? और ये मेरा परिवार तेरा परिवार क्या लगा रखा है? हम लोग हमेशा साथ में खाना खाते आए हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, ठीक है, तो आज से पूरे परिवार के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी। मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझसे नहीं होगा मतलब? तू बहू है इस घर की, घर की जिम्मेदारियां उठाना फर्ज होता है एक बहू का। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है ये कानून बन गया या देश के प्रधानमंत्री आके आपको बता कर गए? एक बात समझ लीजिए सासू माँ, मैं शताब्दी हूँ, मैथिली भाभी सा नहीं। और ये बात आप जितना जल्दी समझ लेना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी तो सोचती हूँ ये मैथिली भाभी सा ने आपके ताने नहीं सुने होते और पलट के जवाब दे दिया होता ना, वही अच्छा होता। क्या बकवास किए जा रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा, मतलब आप अब ये भी तय करेंगी कि इस घर में कौन क्या बोलेगा और कौन क्या नहीं बोलेगा। पता नहीं कैसे करती थी मैथिली भाभी ये सब, कैसे झेला आपको इतने साल। हर बात मानी ना आपकी, मैथिली ये मैथिली वो, दिन रात सेवा की आपकी, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की आपके साथ। और आपने क्या दिया उनको? उनकी कभी कदर तक नहीं की। और बदले में क्या मिला उनको? आपकी एक और मनमानी। भाभी का सिर्फ एक ही तो सपना था, एक बच्चा गोद लेना था उनको, और आपने वो भी कुचल दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपका खून नहीं है। वैसे आपके खून ने क्या उखाड़ लिया? हाँ, सुमेर आप ही का खून है ना वो सासू माँ। इस घर के लोगों का ख्याल रुद्र भाई सा रखते हैं, सुमेर नहीं। चुप होगी या नहीं? नहीं, मैं चुप नहीं होंगी। मेरी जब मर्जी करेगी तभी मैं चुप रहूंगी। एक बात कह देती हूँ सासू माँ आपको, मुझसे तो आप दूर ही रहिएगा। क्या हो रहा है इस घर में? मैथिली के जाने से इतना उधम? मायरा, एक मिनट। I'm sorry मायरा, जानता हूं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे और मेरे बीच बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन यार मायरा हम लोग शादी कर रहे हैं। भूल जाते ना पिछला सब कुछ, खुश रहते ना। और झगड़ा करने का वैसे भी मेरा कभी कोई इरादा नहीं था, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खाली पेट कोई झगड़ा नहीं कर सकता। गुड, आखिर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल तो आई। बहुत वक्त हो गया मायरा, हम दोनों ने साथ में अच्छा टाइम नहीं बिताया। डिनर पे चले अभी? समझ गया, तुम्हारी सिक्योरिटी वगैरह, इसीलिए मैंने डिसाइड किया हम लोग रुद्र को भी साथ में ले जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, चलते हैं। सो डिनर इट इज। यस। मैं चेंज कर लेती हूँ। नहीं, मुझे ये नहीं खाना है। मायरा,
क्या हुआ ध्रुव? क्या हुआ रुद्र? तो यहाँ है अब मिस्टर बॉडीगार्ड। आज फिर डिनर पे चले? क्योंकि जहां ये वहां आप, तो आप भी चलिए। बस अब 1 मिनट ध्रुव को खाना खिला देता हूँ। ठीक है, 1 सेक। ध्रुव चल खा लेना बेटा, पापा ने भी यही खाया ना, खा ले। नहीं नहीं, ये खाना मुझे। समझना ध्रुव, मैथिली मासी नहीं और पापा को यही बनाना आता है। अच्छा प्रॉमिस, पापा कल नया बनाना सीख लेंगे, बस आज के लिए खा ले। नहीं नहीं खाना मुझे। देख अब तुझे क्या लग रहा है, ये जली हुई है? ये जली हुई नहीं है ध्रुव। ये तो काला टीका है, नजर का। पता है जब पापा तेरी उम्र के थे ना, तो हर रोज यही खाते थे। लाइक सीरियसली? हाँ, बापू से कभी खाना बनाना नहीं आता था मेरी तरह, लेकिन कम से कम उन्हें हंसाना तो आता था। तो मैं भूल जाता था कि क्या खा रहा हूं। मुझे तो वो भी नहीं आता। ओके ध्रुव, जस्ट गिव मी 20 मिनट्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ यमी सा बना कर लाती हूँ। ओके? नहीं मायरा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। दैट्स फाइन रुद्र। लेकिन मायरा, वो पराठा वापस मत बनाना, हाँ ध्रुव? क्योंकि वो पराठा तो सिर्फ पापा ही खा सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। ओके ठीक है, पराठा नहीं बनाऊंगी। ओके, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। चले? अरे मायरा कहाँ है? किचन में। किचन में? डिनर सोचने दो। तुम्हारे लिए डिनर बना रही है वो? नहीं, ध्रुव के लिए। कमाल है। मायरा? सॉरी रोहित, जस्ट 20 मिनट्स। ओके? क्या तुम ये चीज एंड मैकरोनी तुम बना रही हो यहाँ पे? यार रोहित, एक्चुअली रुद्र को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ध्रुव के लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? That's great. मैकरोनी को बॉईल कर दो प्लीज। श्योर। Oh my God, Rohit, I'm so sorry. क्या हुआ रुद्र, कुछ चाहिए? नहीं, मैं बस पूछने आया था, कोई मदद चाहिए हो तो। No, thank you. Everything is under control. ये लो चीज। Okay, perfect. मायरा, क्या हुआ? कुछ लगा है? ओह, ठीक है? नहीं। Okay, यस। thank you. Let's go. There you go, mac and cheese. क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तुमने आज डिनर बनाया ना, बस इसलिए।
अब जल्दी से बताओ टेस्ट कैसा है? वाह, बहुत टेस्टी है। थैंक यू। बेब, अगर तुम्हें चेंज करना तो चेंज कर लो। डिनर पे बाहर जाने के लिए लेट हो रहे हैं हम, तब तक ध्रुव भी खाना खा लेगा। नो, आई एम फाइन। आप सब लोग जा रहे हो, मतलब मुझे अकेला अकेले खाना पड़ेगा? ध्रुव, वो मेहनत करे हम और खाओ अकेले तुम। मैं भी मैक्रोनी खाऊंगा। रोहित, लेकिन डिनर कैंसिल। अब मैक्रोनी खाने का मूड है। हाँ देखो ना, कितना सारा, हम सब खा सकते हैं। हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। मैं सबके लिए फॉक्स लेकर आती हूँ। कुछ चाहिए? पानी। या आटा था, इसलिए सब हंस रहे थे। क्या हुआ मायरा को? और तू यहाँ क्या कर रहा है? यार तुम बाप बेटे कितना अजीब सोते हो। मुझे तो लगा मुझे सिकोड़ी दोगे। हम सब यहाँ एक साथ कैसे? क्या हुआ ध्रुव, यहाँ पे कैसे है तू? वो मेरी नींद तो 6 बजे उड़ गई थी, लेकिन मायरा थी ही नहीं, इसलिए मुझे डर लगा और मैं इधर आ गया। मायरा नहीं थी तो कहाँ चली गई? चल रुद्र, तुम्हारा घर इतना बड़ा है, यहीं कहीं होगी या तो जॉगिंग करने गई होगी। जॉगिंग नहीं करती। जाती है वो, मुझे पता है। मुझे बिना बताए नहीं करती। मायरा, तुम ठीक हो ना? यार रुद्र, एक्चुअली कहाँ चली गई थी? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। कितनी बार मना किया मैंने? मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी तुम। बात कर चुके हैं इस बारे में हम, समझी? मेरा मतलब रोहित, मायरा, कहाँ थी तुम? हाँ हाँ रोहित, वो एक्चुअली ओहो, देखो तो कौन वापस आया है। बड़ा सीना तान के घर से बाहर गए थे ना, एक दिन बाहर के धक्के खाने पड़े तो वापस आ गए ना अपना सा मुंह लेकर। याद रखना सम्राट, अगर तूने ये कहा कि तू अपना सामान वापस लेने आया है, तब भी मैं तुझे अपने घर में वापस नहीं आने दूंगी, जब तक तू हमारे से माफी नहीं मांगता। क्योंकि आज भी तूने इस पाप की गठरी को अपने सीने से लगाया हुआ है। 1 मिनट काकी, मैं आपको बता दूं कि ये घर अब आपका है ही नहीं। क्या दिमाग तो ठिकाने पे है थारा लड़की? बिल्कुल है, ये देखिए।
लीजिए, ये घर अब पूरी तरह से मिस्टर रुद्र प्रताप राणावत का हो चुका है। उसने लोन जो भर दी है। क्या बोल रही है तू? सो टेक्निकली अब जो ये घर मिस्टर रुद्र प्रताप राणावत का है, रुद्र डिसाइड करेगा कि इस घर में किसको रहना चाहिए और इस घर से किसको निकलना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स, और ये भी कि किसको किससे माफी मांगनी है।